अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी नई वीडियोस अपलोड करूँ उसकी आपको नोटिफिकेशन आए। तो फिर चलते हैं टॉपिक की तरफ। क्या आप जानते हैं कि इंसान कभी अकेला नहीं होता, फिर चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए या खुद को कहीं भी छुपा ले, किसी भी सीक्रेट जगह पे छुपा ले, लेकिन कोई है जो उसके साथ हमेशा मौजूद होता है 24/7, जो उसकी हर हरकत पे नज़र रखता है और उसकी हर एक्टिविटी और हर एक्शन को रिकॉर्ड करता रहता है। अल्लाह ने हर इंसान के लिए 2 फरिश्ते मुकर्रर किए हैं जो कि हमारे राइट और लेफ़्ट शोल्डर्स पे होते हैं, और जिनके नाम है किरामन कातिबीन। और अल्लाह इनका ज़िक्र कुरान में भी करता है सूरह इन्फितार की आयत नंबर 12 में कि किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। मतलब ये वो मुअज़्ज़ज़ फ़रिश्ते हैं जो हर वो चीज़ जानते हैं जो हम करते हैं। किरामन का मतलब है मुअज़्ज़ज़, ऑनरेबल, इज़्ज़तदार, और कातिबीन का मतलब है लिखने वाला। कि अल्लाह को ये सारे रिकॉर्ड्स रखने की कोई ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि अल्लाह को गैब का इल्म है। अल्लाह सब कुछ जानता है, हम क्या सोच रहे हैं, क्या हमारे दिलो दिमाग में चल रहा है, हम कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे, या फ्यूचर में हमारे क्या पर्सपेक्टिव्स होंगे, हम क्या करने वाले हैं, क्या अच्छा काम करेंगे, क्या बुरा काम करेंगे। अल्लाह को हर बात का इल्म। तो ये फरिश्ते डेली बेसिस पे जो कुछ भी रिकॉर्ड करते हैं, ये दरअसल हमारे अपने लिए होता है, क्योंकि क़यामत के दिन हमारा जो अमाल नामा हमारे हाथ में थमाया जाएगा वो हमारे गुड एंड बैड डीड्स के अकॉर्डिंग होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे गुड डीड्स ज़्यादा है तो हमारा अमाल नामा हमारे राइट हैंड में हो, और अगर हमारे बैड डीड्स या बुरे अमाल ज़्यादा है तो हमारा अमाल नामा जो है हमारे लेफ़्ट हैंड में दिया जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अल्लाह ताला का जो जजमेंट है वो इतना जस्ट है और इतना फेयर है कि अल्लाह ताला हमारे खुद के अमाल के बेसिस पे हमें क़यामत वाले दिन जज करने वाले हैं, और उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि हमें जन्नत में जाना है या जहन्नम में जाना है। ये किरामन कातिबीन जो है हमारे साथ इस दुनिया में हमारी पहली सांस से लेके हमारी आखिरी सांस तक होते हैं, और इनका ताल्लुक़ हमसे तब से बन जाता है जब एक बच्चा अपनी माँ की पेट में होता है और वो ज़िंदगी की तरफ बढ़ने लगता है, तब से ये हमारे साथ होते हैं। और इवन हमारे मरने के बाद भी ये किसी न किसी तरह हमसे कनेक्टेड होते हैं। ये उस वक्त तक हमसे जुड़े होते हैं जब तक हम क़यामत के दिन दोबारा ज़िंदा नहीं किए जाते। तो ये फरिश्ते अपना काम कुछ इस तरह से करते हैं कि जब हम कोई नेकी करते हैं तो हमारे राइट हैंड वाला फरिश्ता जो है वो उस एक नेकी को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखता है। मतलब एक नेकी के बदले वो 10 नेकियां लिख देता है। एक रिवायत में ये भी आता है कि जब हम कोई गुनाह करते हैं तो हमारे ये लेफ़्ट शोल्डर वाला फरिश्ता जो है फ़ौरन उस गुनाह को रिकॉर्ड नहीं करता, बल्कि जो हमारा राइट शोल्डर वाला फरिश्ता है वो उससे कहता है कि थोड़ा रुक जाओ, हो सकता है ये बंदा अपनी गलती पे शर्मिंदा हो जाए, अपनी गलती की माफ़ी मांग ले अल्लाह से। तो एक स्पेसिफिक टाइम तक जो लेफ़्ट शोल्डर वाला फरिश्ता है वो रुका रहता है। गुनाह करने के बाद जब काफ़ी देर तक वो बंदा तौबा नहीं करता तो उसके बाद उसकी जो बुराई है, उसका जो गुनाह है, उसके अमाल नामे में लिख दिया जाता है। जो हमारे राइट शोल्डर वाला फरिश्ता ही क्यों रोकता है हमारे लेफ़्ट शोल्डर वाले फ़रिश्ते को? वो इसलिए क्योंकि अल्लाह ने हमारे राइट शोल्डर वाले फ़रिश्ते को हाकिम बना के भेजा है हमारे लेफ़्ट शोल्डर वाले फ़रिश्ते पे। मतलब एक तरह से हमारे राइट शोल्डर वाला जो फरिश्ता है हमारे लेफ़्ट शोल्डर वाले फरिश्ते को डोमिनेट करता है। तो अल्लाह हम पे किस कदर मेहरबान है कि जब हम कोई नेकी करते हैं तो हमारी एक नेकी के बदले 10 नेकियां लिख दी जाती है, और जब हम कोई गुनाह करते हैं तो हमारे एक गुनाह के बदले सिर्फ एक ही गुनाह लिखा जाता है। अच्छा, तो अब हमारे जहन में ये भी आता है कि इन फरिश्तों का जो काम है हमारे गुड एंड बैड डीड्स रिकॉर्ड करना, तो फिर हमारे मरने के बाद ये फरिश्ते क्या करते हैं या फिर कहाँ जाते हैं? तो हदीस में आता है कि जब इंसान मर जाता है तो हमारे कंधों पर रहने वाले फरिश्ते जो है वो अल्लाह से कहते हैं कि हमारा काम तो मुकम्मल हो गया, अब ये इंसान की मौत हो चुकी है, तो क्या हम आसमानों पर आ सकते हैं? तो अल्लाह ताला उनको इजाज़त नहीं देते। अल्लाह कहते हैं कि मेरा आसमान तो ऑलरेडी फ़रिश्तों से भरा हुआ है। तो फिर ये फ़रिश्ते अल्लाह से पूछते हैं कि फिर हम कहाँ जाएँ? तो अल्लाह ताला उनसे कहते हैं कि तुम उसी इंसान की कब्र पे जाओ और वहाँ जाके खड़े हो जाओ। तो फिर फरिश्ते अल्लाह से पूछते हैं कि उसकी कब्र पे जाके हमने क्या करना है, वहाँ जाके हम क्या करें? तो अल्लाह ताला फिर उनसे कहते हैं कि अगर वो इंसान गुनहगार था, बदकार था, फासिक था, मुनाफिक था या बुरे अमल करने वाला था, तो तुम उसकी कब्र पे खड़े होके
क़यामत तक उस पे लानत करते रहो। और अगर बंदा नेक हो, नमाजी हो, अल्लाह से डरने वाला हो, अल्लाह की इबादत करने वाला हो, सदका खैरात करने वाला हो, तो ए फरिश्तों तुम दो काम करना। तुम उसकी कब्र पे खड़े रह के एक तो मेरा ज़िक्र करते रहना और उसका सवाब मरने वाले की रूह को पहुंचाना, और दूसरा काम ये करना कि तुम उसकी बख्शिश के लिए और उसके दर्जात की बुलंदी के लिए मुझसे क़यामत तक दुआ करते रहना। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।